हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 साल की प्रिया विश्वकर्मा पूरी चौल की लाडली थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत, उसकी निर्दोष शरारतें सबका दिल जीत लेती थी। प्रिया का पिता सूर्य विश्वकर्मा एक दिहाड़ी मजदूर था। सुलेखा और सूर्य विश्वकर्मा की शादी के 5 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ था। प्रिया में ही जैसे उनकी पूरी दुनिया समाई थी। बाबा मैंने पहचान लिया। अरे पहचान लिया बेटा मेरा। कहाँ है मम्मी बेटा? मम्मी अंदर है कविता काकी के साथ। आप खेलो यहाँ पे। खेलो। हाँ? बी बॉय। कविता दीदी, प्रिया को पूरी बहुत पसंद है और उसके बाबा को भी। अच्छा। सुलेखा। हाँ। अरे वो घर की चाबी देना, सर बहुत दुख रहा है आज। हाँ खेलो, मैं भी अभी आती हूँ। क्या है ना, आज कविता दीदी के घर पे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उनकी मदद कर रही हूँ। सूर्या भाई, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए ना, विजय भी आते ही होंगे। अरे नहीं भाभी, आज बहुत थका हुआ हूँ, तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। प्रिया बाहर खेल रही है, जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहूंगी उसे। अच्छा, आप जाके आराम करो, मैं प्रिया को लेकर आ जाऊंगी घर पे। चलो लुपा छुपी खेलते हैं। मुझे भी खेलना है। तुझे खेलना आता है क्या? तो एक काम करते हैं, पहले हमें खेलते हुए देख, फिर तू अपने आप ही सीख जाएगी। फिर हम सब साथ में खेलेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रिया, सब लोग कहाँ छुपे हैं? मैं नहीं बताऊंगी। अरे प्रिया बेटा, बेटा चॉकलेट खाएगा? हाँ। खा। चल आज चॉकलेट लेकर आते, चल। ले लो प्रिया बेटा, तुम्हारी चॉकलेट खा लो। हाँ खा लो। उस शाम के बाद 4 साल की प्रिया किसी को नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद प्रिया की मां सुलेखा अपनी बेटी को देखने के लिए कविता के घर से निकली, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रिया कहां है और किसके साथ है। नहीं आंटी, हम लोग तो लुका छुपी खेल रहे थे। प्रिया वहाँ बैठी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब तुम में से किसी ने भी नहीं देखा प्रिया को घर जाते हुए? सुलेखा, प्रिया घर चली गई होगी, एक बार घर जाकर देख ले। उठो, उठो। क्या हुआ, क्या बात है? प्रिया, प्रिया आई थी क्या घर पे? प्रिया नहीं तो, तू लाने वाली थी ना साथ उसे।
पता चला? नहीं। कुछ पता नहीं चला। रोशनी, बेटा तुम्हें ठीक से याद है प्रिया यहीं बैठी थी? हाँ बाबा, प्रिया यहीं बैठी थी। चल चली गई। कहाँ चली गई? प्रिया। साहब, मेरी बेटी रोशनी के साथ घर के बाहर खेल रही थी प्रिया। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई साहब। पूरी चाली में ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिल रही मेरी बच्ची प्रिया। आप लोग घबराइए मत, हम आपकी प्रिया को ढूंढ निकालेंगे। कोई फोटो है उसकी आपके पास? प्रिया की तलाश में पुलिस ने चौल का हर एक घर, हर एक कोना ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिल रही थी। गुजरता हुआ हर एक पल प्रिया के माँ बाप की बेचैनी और बढ़ा रहा था। एक तरफ सुलेखा और सूर्या डर और दर्द से बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ प्रिया पास ही की एक दूसरी चौल में चैन से सो रही थी। मेरी गलती, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई। सुलेखा, नहीं, तेरी गलती नहीं है और तू घबरा मत, प्रिया आ जाएगी। यहीं कहीं होगी वो, पूरी चाली जानती है उसको। जैसी किसी को मिलेगी वो आ जाएगी। और अब पुलिस भी चाली में फिर से प्रिया को ढूंढ रही है। जल्दी मिल जाएगी। सावंत, हनुमंतवाड़ी और उसके आसपास के एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। हो सकता है मामला किसी बैगिंग माफिया से जुड़ा हुआ। और हाँ, स्टेशन के आसपास जितने भी भिखारी हैं सबको बच्ची की फोटो दिखाओ। हो सर। अरे क्या हुआ सूर्या, आज काम पर क्यों नहीं आया? मुकादम पूछ रहा था तेरे बारे में। सूर्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रतन यार, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बात कर रहा है? कब हुआ ये? कल रात ही से नहीं मिल रही। कल रात से? हाँ, पुलिस ढूंढ रही है उसे। हाँ सब बोला। सर, एक किराना वाला है श्यामलाल, कहता है कल शाम उसने प्रिया को 2 लोगों के साथ देखा था। हाँ साहब, कल प्रिया यहाँ आई थी और हमने ही प्रिया को उन दोनों के साथ जाते हुए देखा था। कौन थे वो दोनों? मुकेश और वारिस। कभी कभी आते हैं वो हमारे यहाँ सामान लेने के लिए। दोनों दोस्त हैं साहब। हमारी दुकान से पहले प्रिया के लिए चॉकलेट लिए और हम फिर प्रिया को उन्हीं के साथ जाते हुए देखे थे। मुकेश और वारिस थोड़ा नशा भी किए हुए थे साहब। कहाँ रहते हैं दोनों? इस चौल में नहीं रहते साहब। आप यहाँ से आगे जाएंगे ना तो तीसरी गली में एक फैक्ट्री है, उसी में काम करते हैं वो दोनों। हाँ साहब, मुकेश सिंह और वारिस बेग यहीं पे काम करते हैं, लेकिन आज आए नहीं। उनका एड्रेस होगा आपके पास? सर, पूरा एड्रेस तो है नहीं, पर इतना जानता हूँ कि बाजू में एक सागर चाल है, वहीं पे रहते हैं। सूर्या बाबू, वो फैक्ट्री में काम करने वाले मुकेश और वारिस है ना, वो प्रिया बेटी को लेके गए हैं। पुलिस उनके घर जा रही है। हाँ, चलिए। हाँ, अभी मैं सुनो, ये मुकेश सिंह और वारिस बेग कहाँ रहता है पता है? यार आप क्या करेंगे यार? कुछ दिनों के लिए यहाँ से भाग चलते हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे। सामान बांध फटाफट जल्दी। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? मैं बताता हूँ, मेरे साथ जाओगे तुम लोग। प्रिया कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम प्रिया कहाँ पे। साहब बोल कहाँ है प्रिया? जिस किराने वाले के वहां से तुमने बच्ची को उठाया, उसने तुम दोनों को पहचान लिया है।
सीधे सीधे बोल दो, नहीं तो यहाँ से पुलिस स्टेशन घसीटते हुए ले जाऊंगा। कसम से बोल रहे साहब, हमको नहीं मालूम, हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब, साहब ने कुछ मेरी बेटी बोल, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है प्रिया? बोल, कहाँ है प्रिया? आप जरा शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। उगल दो सब कुछ, वरना हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ये जो बाहर लोग खड़े हैं ना, तुम्हारी बॉडी का एक पुर्जा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है प्रिया? बोला साहब रेलवे स्टेशन पे। कौन सा रेलवे स्टेशन? साहब आज सुबह हम प्रिया को बोरीवली रेलवे स्टेशन छोड़ आए हैं। साहब हमने प्रिया को यहाँ पे ही छोड़ा था साहब। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 च्या किनाऱ्यापासून दूर उभे राहा. एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका. प्रिया बेटा, आप यहाँ से हिलना मत, ठीक है? हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। मुझे मम्मा के पास जाना है। हाँ तो बेटा, हम मम्मा को ही तो बुलाने जा रहे हैं, आप यहीं बैठे रहना, ठीक है? यहाँ से हिलना नहीं। चल आते हैं। यही छोड़ा था ना प्रिया को? कहाँ है वो? सब कसम से साहब इधर इसी बेड पे छोड़ा था साहब। कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है? बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। छोड़ मुझे। मेरी बेटी। विक्रम, पूरा स्टेशन छान मारो। अगर बच्ची यहाँ लाई गई थी तो अभी आसपास में ही होगी। जीआरपी की भी हेल्प। सर, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाओ, अच्छे से खातिरदारी करना। प्रिया 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 बेटा, प्रिया प्रिया प्रिया। सुनिए, इस बच्ची को कहीं देखा आपने? सुबह वहां उस बेंच पर बैठी। नहीं सर, मैंने नहीं देखा इस बच्ची को। सर, जीआरपी को कोई गुमशुदा बच्ची नहीं मिली। मैंने स्टॉलवर और पुलिस से बातचीत की, मगर कुछ पता नहीं चला। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुकेश और वारिस ने बच्ची को कहीं और ही भेज दिया है और ये स्टेशन वाली कहानी हमें उलझाने के लिए बता रहे हैं? पुलिस को लग रहा था कि मुकेश और वारिस कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। दोनों से काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो अपनी कही हुई बात पर अड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि एक अपहरण की वारदात है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। साहब, उन दोनों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम सब उगलवा लेंगे उनसे। देखिए, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हमारे साहब खुद उनसे पूछताछ कर रहे हैं, सब सच पता चल जाएगा। बोलो, प्रिया कहाँ है? साहब अब सच बता रहे साहब, प्रिया को हमने बोरीवली स्टेशन पे छोड़ दिया था साहब। अगर सच नहीं बताया ना तो मैं भी तुम दोनों को बोरीवली स्टेशन पर ही छोड़ूंगा। प्लेटफॉर्म पर नहीं, रेलवे की पटरी पर, वो भी बांध कर। साहब हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। चल, एक बार को मैं तेरी कहानी मान भी लूं तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगवा करने के बाद प्रिया को बोरीवली स्टेशन पर अकेला क्यों छोड़ा? हमने प्रिया को अगवा नहीं किया था साहब, सच। वो 4 साल की बच्ची क्या खुद चल के तुम्हारे साथ आई थी? आप यकीन नहीं करेंगे, हम चौल जाते वक्त अक्सर प्रिया से मिला करते थे। कल शाम को भी ऐसा ही हुआ था साहब। हम फैक्ट्री से काम करके वापस लौट रहे थे, तब प्रिया हमें दिखी। अरे प्रिया बेटा, बेटा चॉकलेट खाएगा? हाँ। चलो आज चॉकलेट लेने चलते, चलो। फिर हमने उसके लिए चॉकलेट खरीदा। ये लो प्रिया बेटा, तुम्हारी चॉकलेट खा लो। हाँ खा लो। चल बेटा, अब तू अपने घर जा और हम लोग भी अपने घर जाते हैं, ठीक है? हाँ चलो चल।
साहब हम तो प्रिया को चॉकलेट देके अपने घर की तरफ चले गए थे, थोड़ा नशा किया था, होश वैसे ही नहीं था, पता ही नहीं चला साहब कि प्रिया हमारे पीछे पीछे आ रही थी। फिर जब हम घर पहुंचे तब हमारा ध्यान गया प्रिया पर। अरे प्रिया, ए वारिस। प्रिया, अरे प्रिया तू घर नहीं गई अब तक? बेटा आपको आपके घर का रास्ता मालूम है? नहीं पता रे। चल मैं आपको छोड़ के आता हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ उसको छोड़ के। चल। ठीक से चला तो जा नहीं रहा, छोड़ेगा क्या तू खाक? अबे तो क्या करे बता ना। इसको यहीं सुला देते हैं, सुबह छोड़ाएंगे। इधर ही? हाँ हाँ ठीक है। आ जा बेटा, यहाँ आ जा। आ जाओ बेटा। आ जा इधर। अब हमें नहीं पता था कि एक रात में इतना ड्रामा हो जाएगा। सब जब सो के उठे तो हमने देखा कि प्रिया हमारे पास ही सो रही है। मुकेश, मुकेश, अरे क्या है यार, सोने देना। इधर देखना। अरे क्या हो गया? इधर देख, क्या हुआ यार? क्या देख? प्रिया। अबे ये तो यहीं सो रही है यार। रात से ही सो रही है। इसके घर वाले नहीं ढूंढ रहे होंगे इसे? ढूंढ तो रहे होंगे यार। चल चलते हैं, इसको इसके माँ बाप के पास छोड़ के आते। चल चल चल। अच्छा, तो तुम प्रिया को घर छोड़ने के लिए निकले, लेकिन लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं था, इसलिए घर की बजाय उसको स्टेशन छोड़ दिया, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक कहानी मैं मान लूंगा? हमारा यकीन कीजिए साहब, प्रिया को छोड़ने के लिए ही निकले थे। हम उसके घर के सामने ही थे साहब, पर वहां लोगों की भीड़ देखकर हम हिम्मत नहीं कर पाए साहब। सूर्या भाऊ, जिसने भी हमारी प्रिया बेटी को अगवा किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। इन लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। चलना, चल के सब सच सच बता देते, बता देंगे कैसे प्रिया हमारे पीछे पीछे आ गई थी। पागल हो गया क्या? कौन मानेगा हमारी बात? अरे पुलिस के लिए भी नहीं छोड़ेंगे लोग हमें। अरे तू क्या करे यार? चल यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे। चल चल चलते। साहब हम डर गए थे, इसलिए हम प्रिया को स्टेशन पे छोड़ के आ गए थे। साहब हमने सोचा उसे अकेले देखकर कोई पुलिस वालों को बता देगा और पुलिस वाले उसके माँ बाप से मिला देंगे। साहब बहुत बकवास सुन ली तुम लोगों की, लगता है तुम्हें और खातिरदारी की जरूरत है। बोलो, क्या किया प्रिया के साथ? साहब हमने प्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं साहब वो दोनों। न जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची प्रिया, पता नहीं कहां भेज दिया होगा उसे। देखिए, हमें भी यही लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम उनसे सच उगलवा के रहेंगे। आप पूरा भरोसा रखिए, प्रिया को ढूंढने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमने बोरीवली स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है, अब पता चल ही जाएगा कि कितना सच बोल रहे हैं दोनों। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां पर उन लोगों ने प्रिया को छोड़ा था, वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। क्यों? सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ था उस प्लेटफॉर्म पर। हाँ सर, लेकिन कैमरा खराब है। एक काम करो, स्टेशन पर जितने भी सीसीटीवी चल रहे थे सबका फुटेज लो। हो सकता है प्रिया को ले जाने वाला कोई किसी कैमरे में तो कैप्चर हुआ होगा। अगर उन दोनों की ये कहानी सच है तो। साहब ने बच्चे को कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा था, सच बोल रहा था। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाई, मेरी वजह से खो गई वो। कहाँ हो गई मेरी प्रिया, मेरी बच्ची? तू बस हिम्मत रख सुलेखा,
प्रिया मिल जाएगी। तू बस हिम्मत रख। पुलिस को बोरीवली रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से बहुत उम्मीद थी कि किसी न किसी कैमरा में तो प्रिया जरूर कैप्चर हुई होगी और साथ ही उसे ले जाने वाला भी। पुलिस की ये सारी उम्मीदें मुकेश और वारिस द्वारा बताई गई उस तर्कहीन कहानी पर टिकी हुई थी जिस पर वो दोनों इतनी यातनाएं सहने के बाद भी अड़े हुए थे। और आखिरकार सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ ठोस मिला। ये रे प्रिया, इस काले शर्ट वाले आदमी के साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा उसे। सर शायद ये ईस्ट की तरफ गया होगा। सर उस तरफ के सारे प्लेटफॉर्म और ब्रिजेस की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अभी सीढ़ियों पर तो बच्ची इसी के साथ थी, अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नहीं है। इतनी देर में बच्ची को कहां छोड़ाया होगा ये? सर बाकी प्लेटफॉर्म की फुटेज चेक करते हैं। विक्रम ये हो क्या रहा? उस ब्लैक शर्ट वाले आदमी ने प्रिया को उस औरत को क्यों सौंप दिया? सर मतलब मुकेश और वारिस सच कह रहे थे, इन्होंने प्रिया को स्टेशन पे ही छोड़ा था। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि मुकेश और वारिस ने ही प्रिया को उस काली शर्ट वाले आदमी को सौंप दिया हो। कहीं ये सब किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा तो नहीं है? सर ब्लैक शर्ट पहना आदमी कांस्टेबल से बात कर रहा था। अगर ये कांस्टेबल मिल जाए तो भी इस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। मैं जीआरपी से बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसी किसी भी बच्ची की कोई खबर हमें नहीं मिली। हम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। उस बच्चे के साथ एक आदमी भी है जिसने काले रंग की शर्ट पहनी और वो आदमी एक कांस्टेबल से बात कर रहा है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो सीसीटीवी फुटेज मुझे भिजवा दीजिए, मैं पता लगाता हूँ वो कांस्टेबल कौन था। नहीं साहब, मैंने पहले कभी इस आदमी को नहीं देखा। नहीं साहब, मैंने भी कभी नहीं देखा। वारिस और मुकेश, सच कह रहा हूं, सच सच बता दो, वरना शरीर से चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या रैकेट चला रहे हो सब मिलकर? बोला! साहब साहब साहब, हमारा यकीन कीजिए, हम नहीं जानते इस आदमी को और हमने प्रिया को किसी के हवाले नहीं किया साहब। तो हम तो उसे अकेले छोड़ के आए थे साहब, अकेले छोड़ के आए थे। पीएसआई शिंदे बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जी इंस्पेक्टर शिंदे, मिला वो कांस्टेबल? जी नहीं, हमने हमारे स्टाफ के सभी कांस्टेबल से पूछताछ की, पर उस दिन उस काली शर्ट वाले आदमी से किसी ने भी बात नहीं की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो आदमी किसी कांस्टेबल से बात कर रहा है। देखिए, एक तो कांस्टेबल का चेहरा नहीं दिख रहा है। जहां तक मेरा अंदाजा है वो जीआरपी का कांस्टेबल नहीं था, वो किसी और एरिया का कांस्टेबल होगा। या तो ड्यूटी पे जा रहा होगा या फिर वापस आ रहा होगा।
एक हफ्ते से पूछता चलिए सर, खबरी को भी काम पर लगाया है, लेकिन अभी तक उस काली शर्ट वाले आदमी के बारे में कोई खबर नहीं मिली, ना ही उस औरत की और ना ही उसकी फैमिली की। हो सकता है ये काली शर्ट वाला आदमी प्रिया के माँ बाप से कोई दुश्मनी निकाल रहा हो और मुकेश और वारिस का इस्तेमाल किया हो। सूर्या और सुलेखा को फोटो दिखाई उसकी? जी सर, मैंने सूर्या और सुलेखा को फोटो दिखाई थी। नहीं साहब, मैंने इनमें से किसी को भी पहले कभी कहीं नहीं देखा। कौन है ये लोग साहब? हमारी बच्ची को क्यों ले गए? क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? कभी कोई झगड़ा हुआ हो जो ये काम कर सकता है? हम गरीब लोग हैं साहब, जैसे तैसे गुजर करते हैं, लड़ाई झगड़े का टाइम ही कहाँ है। और सब किसी से कोई अनबन हो भी जाए तो कोई बच्चे उठाता है क्या? सर, मुकेश और वारिस को बहुत तोड़ा, लेकिन अभी तक वो तोते की तरह वही कहानी रट रहे हैं। बैकग्राउंड चेक किया उनका? अगर इतनी मोटी चमड़ी है तो कोई ना कोई कांड पहले भी किया होगा। रिकॉर्ड क्लीन है सर, दोनों में से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं। अगर मुकेश और वारिस सच बोल रहे हैं तो पक्का ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी और इस औरत की फैमिली मिलकर कोई बैगिंग नेटवर्क चला रहे हैं। सर, खबरों ने ऐसे सभी गिरोह की चेकिंग की है, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। शायद कोई नया गिरोह हो सकता है। विक्रम, 3 हफ्ते हो चुके हैं, पता नहीं कब हम प्रिया तक पहुंचेंगे। प्रिया, प्रिया ठीक से खा तो लो बेटा। मुझे नहीं खाना है। आई, अच्छा सुनो मेरी बात, प्रिया खाना ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते, पहले खा लो उसके बाद खेलना, ठीक है? चलो अब जल्दी से आ करो। अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है, मैं खिलाऊंगी अब। तो खिलाओ। कितना तड़पे थे हम बच्चे के लिए, कितने इंतजार के बाद प्रिया हमारी जिंदगी में आई थी। मैं उसे संभाल नहीं पाई, नहीं संभाल पाई उसे। नहीं सुलेखा, तेरी गलती नहीं है, तेरा दोष नहीं है सुलेखा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सब्र रखिए, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे प्रिया को। मैंने बताया ना आपको, अभी तक वो काली शर्ट वाला आदमी और वो फैमिली, उनके बारे में कोई भी लीड नहीं मिली, पर हमारी कोशिश जारी है। कितनी बार आपसे कहूं, हम अपना काम कर रहे हैं, बार बार यहां पर आकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मानता हूं साहब, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने। हम जानते हैं, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। आप कितने दिनों से यहाँ सड़ रहे हैं, सब कुछ तो सच सच बता दिया, अब और कितने दिन सड़ेंगे यहाँ पे? गिनती करना छोड़ दो, जब तक बच्ची नहीं मिल जाती ऐसे ही सड़ोगे। एक ही रास्ता है, सच बोलो और बचा लो खुद को। बताओ किसको बेची है बच्ची? साहब आपको कितनी बार बताएं कि हमने बच्ची के साथ कुछ भी नहीं किया है। साहब हमारी बात तो सुनो साहब। साहब 1 साल हो गए प्रिया को गायब हुए। पुलिस से पूछता हूँ तो उन्हें लगता है मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। 1 साल से अपनी बेटी को नहीं देखा।
परेशान तो मैं हूं। नहीं समझते हम पे क्या गुजर रही है। साल भर से पुलिस प्रिया को नहीं ढूंढ पा रही है। सूर्या, ये केस अब रुक चुका है। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी अब उम्मीद छोड़ चुकी है। तो क्या मैं भी उम्मीद छोड़ दूं? मेरी बच्ची खोई है। 5 साल से औलाद के लिए तरस रहे थे हम। डॉक्टर ने कह दिया था हम शायद कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। फिर प्रिया ही हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी को पूरा कर रहे। तो कोई उसे हमसे छीन के ले गया, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? अरे नहीं भाऊ, मेरी बात सुन। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक आदमी का केस था। पुलिस उस केस में बराबर से तहकीकात नहीं कर रही थी, तो उस आदमी ने कोर्ट में फरियाद करी। क्या कोर्ट ढूंढेगी मेरी प्रिया को? नहीं भाऊ, ढूंढेगी तो पुलिस ही, लेकिन कोर्ट पुलिस पर दबाव डालेगी अपनी प्रिया को ढूंढने के लिए। 1 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को। जी सर। साहब, हमारी इकलौती बच्ची है प्रिया। पिछले 1 साल से उसके बिना जी रहे हैं साहब। हम कैसे उम्मीद छोड़ दें? लेकिन साहब, हिम्मत टूट चुकी है साहब। इसी उम्मीद में जी रहे कि आज नहीं तो कल हमें हमारी प्रिया की कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। हम विनती करते हैं, कुछ कीजिए, हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। ये कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये केस अर्जेंट बेसिस पर क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए और क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द इस केस की तहकीकात शुरू करे। और साथ ही साथ ये कोर्ट केस की प्रोग्रेस डेली बेसिस पर जानना चाहिए, जब तक कि प्रिया अपने माँ बाप के पास नहीं आ जाती। प्रिया के गायब होने के 1 साल बाद एक बार फिर से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इस 1 साल में प्रिया के माता पिता ने अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद एक पल के लिए भी नहीं खोई थी। अब उनकी सारी उम्मीदें क्राइम ब्रांच से थी, जिन पर प्रिया को ढूंढने की जिम्मेदारी डाली गई थी। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। इतनी मार खाई, इतना सब साहब, लेकिन आज तक अपनी बात से नहीं फिरे। आज भी हम वही बोलेंगे साहब जो आज तक बोलते आए। साहब, हमने प्रिया को अगवा नहीं किया था, वो खुद हमारे पीछे आई थी। साहब, हमारी गलती बस इतनी है कि हम उसे स्टेशन पे छोड़ के आ गए। उस काले कमीज वाले आदमी को हम नहीं जानते साहब, और ना ही उस औरत को और उसके परिवार को जो प्रिया को लेके गया। अब तो हमारा यकीन कीजिए साहब। सर, लोकल पुलिस ने इस ब्लैक शर्ट वाले आदमी को, उस औरत को और उसकी फैमिली को ढूंढने की पूरी कोशिश की पूरे 1 महीने तक, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अगर इस ब्लैक शर्ट वाले आदमी ने बच्ची को अगवा करके उस औरत को दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि 26 मई के बाद ये स्टेशन के आसपास भी नहीं भटका होगा। लेकिन सर, अगर ये आदमी वाकई किसी बच्चा उठाने वाली गैंग से जुड़ा है तो इसकी प्लानिंग कई दिनों से रही होगी। लोकल पुलिस ने 26 मई के बाद की फुटेज देखी थी, राइट? राइट सर। क्योंकि बच्ची उसी दिन प्लेटफॉर्म पर लाई गई थी। एक काम करो, 26 मई के पहले की फुटेज मंगवाओ, क्योंकि अगर वाकई ये किसी बच्चा उठाने वाले गिरोह या गैंग का काम है तो ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी बहुत पहले से शिकार की तलाश में वहां नजरें गड़ाए बैठा होगा। ये रहा वो आदमी। मतलब काफी दिन पहले से ये स्टेशन पर घूम रहा था। लेकिन एक बात है, अगर ये अक्सर स्टेशन पर घूमता रहता है तो ये किसी ना किसी की नज़र में ज़रूर आया होगा। सर, मैं सोच रहा था इन्वेस्टिगेशन का एंगल थोड़ा चेंज करके देखते हैं। स्टेशन पे छोटा मोटा सामान बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, इन लोगों को सारी तस्वीरें दिखाते हैं। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए।
लगाओ खबरों को काम पे। पिछली बार इन्वेस्टिगेशन इसी की तलाश पे आकर रुक गई थी, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन इसी से शुरू होगी। ये तो ओमकार है। कौन ओमकार? किधर रहता है? ये तो नहीं पता, बस आता जाता है इधर। एक बार मूड था तो अपने को चाय भी पिला दिया था, इसलिए नाम याद है। अच्छा, आखिरी बार कभी देखा था इसको? अब ये सब याद रखो या अपने धंधे पे ध्यान दो। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1च्या किनाऱ्यापासून दूर उभे राहा. एक जलद गाडी जाणार आहे. कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1. ओमकार जी, आप कौन? प्रिया का? प्रिया? कौन प्रिया? एक साल पहले इसे उठाकर ले गए थे ना स्टेशन से, याद आया? आखिरकार 1 साल के बाद सीसीटीवी फुटेज में मौजूद आदमी क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। उसका नाम था ओमकार। रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगने वाले एक आदमी से ये इंफॉर्मेशन मिली थी। क्राइम ब्रांच प्रिया की तलाश का एक क्रूशियल पड़ाव पार कर चुकी थी, लेकिन प्रिया अब भी उनकी पहुंच से काफी दूर थी। प्रिया के माता पिता की उम्मीद अब भी बंधी हुई थी। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिल जाएगी। क्या अंत में उनका ये यकीन सही साबित हुआ? क्या इस कथित अपहरण केस का किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट से कोई ताल्लुक था, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर क्या क्या मुश्किलें आई, और क्या उन मुश्किलों के बावजूद क्राइम ब्रांच प्रिया तक पहुंचने में कामयाब रही? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.